सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं जो कि दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। बृजभूषण की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये विरोध किया जा रहा है। पहलवानों के समर्थन में किसानों का भी प्रदर्शन। तो बड़ी खबर, बैरिकेड तोड़कर धरना स्थल पर पहुंचे किसान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रियंका राय जुड़ गए। प्रियंका, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारी समर्थन किसानों का मिल रहा है पहलवानों को, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल दीपाली, देखिए आज आज जो पहलवान है उनका जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का 16वां दिन है और लगातार जो पहलवान है वो जंतर मंतर पर बने हुए हैं। उसके साथ ही साथ तमाम जो लोग हैं वो जंतर मंतर का रुख कर रहे हैं। जो भी किसान संगठन से बिलोंग करते हैं या फिर खाप पंचायत के लोग हैं वो जंतर मंतर पहुंचकर साफ तौर पर पहलवानों को समर्थन दे रहे हैं और बृजभूषण शरण के गिरफ्तारी और पद से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। कल भी जंतर मंतर पर खाप पंचायत की एक अहम बैठक हुई, जिस बैठक में 21 मई तक का सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि इसके पहले एक्शन मोड में आते हुए, एक्शन लेते हुए बृजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। अगर आज की बात करें तो अभी कुछ तस्वीरें सामने आई जंतर मंतर से, जहां किसान संगठन जो है वो जंतर मंतर पर धरना स्थल पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर को छावनी में तब्दील कर दिया है। साफ तौर पर जो भी लोग वहां जा रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही रात के समय पर वहां पर कुछ हिंसक वारदात हुई, हिंसक घटनाएं हुई, क्लैशेस हुए, जिसके बाद से साफ तौर पर दिल्ली पुलिस ज्यादा अलर्ट हो चुकी है और जो भी लोग वहां पहुंच रहे हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और उसके बाद ही धरना स्थल पर जाने की अनुमति दी जा रही है। उसी प्रक्रिया के दौरान जब किसानों को रोका गया दिल्ली पुलिस द्वारा चेकिंग करने के लिए, तो उन्होंने चेकिंग में जो है वो इंटरफेयर किया। चेकिंग के दौरान उन्होंने दोनों के बीच में जो है वो किसी तरीके की तर्क वितर्क की बातें हुई और साफ तौर पर उसी दौरान किसान जो संगठन पहुंचे थे उन्होंने धक्का धुक्की करते हुए, बैरिकेड को तोड़ते हुए, बैरिकेड गिराते हुए और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हुए जो है वो बाउंड्री को क्रॉस किया और धरना स्थल पर पहुंचे। तो साफ तौर पर ये वही तस्वीरें हैं जब किसान संगठन के लोग पुलिस के साथ सहयोग ना करते हुए धरना स्थल पर पहुंच रहे थे और साफ तौर पर जिस तरीके से पहलवान भी आह्वान कर रहे हैं कि पुलिस को उसके साथ जो भी प्रक्रिया है उसमें सहयोग करे और साथ ही साथ धरना प्रदर्शन के स्थल को वहां शांति मेंटेन करते हुए अपनी बात रखे। लेकिन जो पहलवान है उनके लगातार जो अपील करने के बाद भी इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है उसमें लोग शामिल हो रहे हैं, लोग शामिल होने के साथ ही साथ, लेकिन जैसे कि अभी आप जानकारी दे रही थी कि अल्टीमेटम जो है प्रियंका दिया गया है सभी किसानों की तरफ से, अल्टीमेटम 15 दिन का और दिया गया है सरकार को, लेकिन ऐसे में ये भी चेतावनी दी गई है किसानों की तरफ से कि इस आंदोलन को और बड़ा किया जा सकता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से किसान आंदोलन देखने को मिला था उस तरीके का ये प्रोटेस्ट सब बड़ा होता जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए यही बात कुछ दिन पहले खुद बृजभूषण शरण ने भी कहा था और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से पहलवानों को समर्थन मिल रहा है, इस समर्थन में कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व भी शामिल है और असामाजिक तत्व के साथ ही साथ टुकड़े टुकड़े गैंग किसान प्रदर्शन की तरह ही ये प्रदर्शन भी बड़ा हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें लोग कौन से हैं और एजेंडा भी डाइवर्ट हो जाएगा। पहलवानों का कहना है कि उनको मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराना था, जो कि हो गया, तो फिर अब इस आंदोलन का क्या मतलब है, ये सवाल भी खड़ा किया था। और साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार तस्वीरें जंतर मंतर से सामने आ रही हैं, खाप पंचायतों का पहुंचना, किसानों का पहुंचना और साफ तौर पर अल्टीमेटम दे देना कि 21 तारीख तक अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो फिर ये प्रदर्शन जो है वो और भी बड़ा विकराल रूप लेगा। पिछले दिनों हमने देखा भी किस तरीके से बुराड़ी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर पर भी बहुत सारे खापों को, पंचायतों को और किसानों को रोका गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको तंदुरुस्त रखा जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान हैं वो रेलवे का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली लगातार पहुंच रहे हैं और पहलवानों के समर्थन में भी खड़े हैं। पिछले दिनों किसान संगठन के बड़े नेता राकेश टिकैत की बात कर ले, गुरनाम चडूनी की बात कर ले, ये तमाम नेता पहुंचे थे और इन लोगों ने भी जो है वो पहलवानों का समर्थन किया था। तो फिलहाल देखना ये होगा कि ये प्रदर्शन कितने दिन जारी रहता है, क्योंकि साफ तौर पर 21 तारीख तक तो ये कहीं नहीं हटने वाले हैं पहलवान, ये साफ हो चुका है। लेकिन 21 तारीख के बाद सरकार की ओर से क्या कुछ स्टेप लिया जाता है, क्या
क्या सरकार और इनके बीच में जो बातें हैं वो क्लियर हो जाती हैं, मांगे मान ली जाती हैं, या फिर बदस्तूर ये धरना प्रदर्शन जारी रहता है? 21 तारीख के बाद पहलवानों के आगे की रणनीति क्या होती है, ये तमाम चीज देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जंतर मंतर पर बदस्तूर पहलवानों का धरना प्रदर्शन जारी है। दीपाली जी, लेकिन प्रियंका कुछ दिनों पहले अभी ये हिंट मिल गई थी कि जिस तरीके से बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी गई है, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया था, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो छोटे किसान हैं, जो दूसरे किसान हैं, उनसे आह्वान किया गया था कि थोड़े थोड़े किसान रोज धरना स्थल पर मौके पर पहुंचे। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आए थे और उन्होंने कहा था कि छुट्टी लेकर भी यहाँ लोगों को पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये खिलाड़ियों के सम्मान की बात है और खिलाड़ी किसी राज्य के नहीं होते हैं, वो देश के होते हैं। बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल भी थे जो पहुंचे और जिन्होंने पहुंचकर धरना स्थल से जो लोगों को आह्वान भी किया कि वो भी पहुंचे और पहलवानों का समर्थन करें। लेकिन जिस तरीके से अगर शनिवार की बात करें तो तस्वीरें आई, साफ तौर पर धरना स्थल काफी खाली सा लगा। लेकिन ठीक रविवार आते आते धरना स्थल पर लाखों की संख्या में लोग आए, खाप पंचायत आए, गांव के लोग आए, और साफ तौर पर हरियाणा के अलग अलग गांवों से भी लोग पहुंचे। और आज एक खबर निकलकर ये भी सामने आई कि विनेश फोगाट के ससुराल पक्ष के लोग भी, गांव वाले भी जंतर मंतर पहुंचेंगे और विनेश फोगाट के साथ जो भी बर्ताव हुआ है उसको लेकर वो भी प्रोटेस्ट जरूर करेंगे। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं समर्थन जरूर मिल रहा है, लोग जरूर आ रहे हैं, ओकेजनली आ रहे हो, लेकिन आ जरूर रहे हैं और पहलवानों को समर्थन भी कर रहे हैं। बहरहाल देखना यही होगा दीपाली कि ये धरना प्रदर्शन कितने दिन चलता है, क्या रंग रूप लेता है, क्या समीकरण बैठता है, क्या सरकार का कोई नुमाइंदा, क्योंकि पिछले दिनों पीटी उषा भी आई थी, लेकिन जिस तरीके से जंतर मंतर पर उनका विरोध हुआ, जिसके बाद साफ तौर पर पहलवान और सरकार के बीच में कोई बातचीत भी नहीं हुई। जिस तरीके से पहले दौर में जिस तरीके से पहलवान बैठे थे जनवरी के महीने में, तो उस दौरान अनुराग ठाकुर ने भी उनको बुला लिया था और उनसे बातचीत की थी। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि दिग्गज नेता जो है उनका समर्थन तो मिल ही रहा है। दूसरे पार्टी के लोग भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे, प्रियंका गांधी वाड्रा मौके पर पहुंचे और दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे, और ऐसे में अब भारी संख्या में किसानों का आना भी शुरू हो गया। तो देखने वाली बात है क्या कुछ निकलकर इस पूरे मामले में सामने आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका राय तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारी संवाददाता ने भी विस्तृत जानकारी दी, आपको बता दें कि अहम जानकारी इस बीच ये निकल कर आई कि विनेश फोगाट के ससुराल पक्ष के लोग जो है समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर पहुंच सकते हैं, और एक बड़ी खबर जो है ये निकलकर इस बीच सामने आई है।